धर्मो रक्षति रक्षतः का तर्जमा यह है कि धर्म की जो अच्छाई है, जो अच्छी बातें हैं, उस पर अमल कर लीजिए तो धर्म उन अच्छाइयों की वजह से आपकी रक्षा करेगा। इस्लाम में यही कॉन्सेप्ट है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो नमाज बेहयाई बुरी बातों से मुसलमानों को रोक देती है। अगर मुसलमान सदका देता है तो सदका इंसानों को तबाह बर्बाद होने से रोक देता है। अगर मुसलमान नमाज रोज़ा रखता है तो रोज़े की वजह से उसके अंदर पाकीज़गी आती है, शैतान की पैरवी करने से रुक जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई शरीयत की हिफाजत करो, तीर और तलवार लेकर, डंडे लेकर, लाठी लेकर आ जाओ मैदान में और शरीयत की रक्षा करो। नहीं, शरीयत की हिफाजत उस पर अमल करके है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरे इस देश के मुसलमानों, आज अल्लाह आपसे नाराज है। आज अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत नाजिल नहीं हो रही, मस्जिदें शहीद की जा रही, मदरसे कई सौ मदरसों में ताले डाल दिए गए। आपको कोई झूठ नहीं बोला जा रहा। मेरा सफर आसाम में होता है, अपनी नजरों के सामने में कई से मदारिस में ताले लगे हुए मैंने देखे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर मदरसे में हाफिज कुरान बनाया जाता है, सिर्फ इस एलिगेशन पर कि इन मदरसों में आतंकवाद को बनाया जाता है। कौन बताए उन्हें कि अगर ये मदारिस न होते, आज जो आजादी की सांस इस देश के अंदर ली जा रही है, आज ये देश आजाद नहीं होता, हमारी ये देश की मट्टी आजाद नहीं होती। इन्हीं मदारिस की कुर्बानियों की वजह से हमारे 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक गए, तब जाकर उन्होंने देश को आजाद किया था। जरा बताओ, कोई माए का लाल उस वक्त था अंग्रेज से लोहा लेने के लिए? दो शेर, नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान, जब उन्होंने जब वो शहीद हो गए, उसके बाद मैदान में कौन आया था? 1799 में लास्ट लड़ाई, आखिरी जंग हुई थी श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर। उसके बाद तकरीबन 25-30 साल तक अंग्रेज के सामने में कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उस वक्त अगर कोई सबसे पहले अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर आया तो मदरसे के एक आलिम दीन मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाही मैदान में आए और सैयद शाह इस्माइल उनके साथ आए और 50 लोगों को लेकर 1831 तारीख नोट कर लो। अब्दुल्ला सालिम की जुबान झूठ नहीं बोलती। बिना तहकीक के मेरी कोई बात लोगों के सामने रखने का आदी नहीं हूं मैं। 1831 की तारीख है। बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से मुकाबला करते करते 50 लोग शहीद हो गए। लेकिन देश की आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान के बाद मैदान में कोई आता है, एक आलिम दीन मैदान में आता है और उस आलिम दीन का ताल्लुक एक मदरसे से था। मेरे भाइयों, अगर मदारिस ना होते, जरा बताओ, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो हाजी मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, कासिम नानोतवी ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते इनके दो बड़े शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। कौन है उबैदुल्लाह सिंधी? जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए तुर्की तक जाकर अपने इस देश को बचाने के लिए तहरीक को मजबूत करता रहा। जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर के सीम तोप के सामने कोई खड़ा था, 1500 लोग शहीद किए गए थे जलियांवाला बाग। मैं गया हूं, मैंने नजरों के सामने उन गोलियों के निशान को आज भी आप देख सकते हैं, उस कुएं को देख सकते हैं जहां पर 900 लोग दफन कर दिए गए थे। उन गोलियों के निशान को देख सकते हैं जो आज भी वहां पर मौजूद है। वहां पर अगर अंग्रेज का मुकाबला कर रहा था जनरल डायर का, जो 2 लाख फौज को लेकर के पहुंचा था, मशीन गन सामने में थी और सीना सबसे पहले किसी का था तो मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाही अलैह का था। और जनरल डायर से कहा कि मैं नहीं डरता जनरल डायर, चला गोली। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही रास्ता है, चारों तरफ से उसी रास्ते में मशीन गन लगा के पूछता जनरल डायर के बताओ कौन बचाएगा तुम्हें? उन्होंने कहा कि हम इस देश को मरते मरते आजाद कर देंगे जनरल डायर, लेकिन तुम्हारे लिए इस देश को नहीं छोड़ सकते। अगर मदारिस न होते, मौलाना शौकत नहीं आते, चले जाइए माल्टा में सबसे पहले कैदी मदारिस के तालिबे इल्म मौलाना इस्माइल, चले जाइए माल्टा में सबसे पहले शहीद होने वाले
मौलाना जाफर थानेसरी मदरसे में पढ़ने वाले, अगर ये मदारिस नहीं होते तो 65,000 उलमा ने जो अंग्रेज को भगाने के लिए कुर्बानी पेश की है, आज ये देश आज़ाद नहीं होता। आज़ाद हुआ है तो हमारे मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा के बदौलत की वजह से आज़ाद हुआ। और ये कहते हैं कि नहीं, इन मदरसों से कुछ नहीं होता। इन मदरसों में वफ़ा सिखाया जाता है। इन मदरसों में रब्ब ज़ुल जलाल के साथ कैसे उनकी इबादत की जाती है वो बताया जाता है। बैठ जा भाई, खामोश बैठ जा, मेरी बात बस पूरी होने वाली है मुख्तसरन। अच्छा, अब एक बात मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमानों, हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि हमारे कुरान में जो भी अहकामात हैं गलत नहीं है। खुसूसन औरत के ताल्लुक़ से जो पर्दा है वो वेदों में भी है। औरत के लिए जो पर्दा है कुरान में क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, पर्दा करो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहो। वेदों में भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी की इज्जत होती है ईश्वर की बरकत होती है वहाँ पर। कितना अच्छा तर्जमा है, मैंने रिसर्च किया है, ये मैंने किसी किताब से नहीं लिया। मैं बिलिस्तियाब वेदों को पढ़ता हूँ, जहाँ मुझे जो चैप्टर में अच्छा लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या हाईलाइट करता हूँ, फिर मैं उसको याद करता हूँ। मैंने अभी जो ताद्दुद अज़वाज पर जो मैंने मंत्र पेश किया है, ये हमने खुद से तहकीक की, रिसर्च किया बाज़ाब्ता संस्कृत लजमी में। पुत्र चनिष्ठो कैष्ठ्याम चरिष्ठ्याम चपूर वजहा, इसके ऊपर हमने किया। तो कुरान में कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जो किसी को नुकसान देता हो। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। मेरे मुसलमानों, बस मैं आज यही कहूँगा आपके इस जलसे में, मैं हर जगह जाके यही कहता हूँ कि इस वक्त अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। मदारिस बंद किए जा रहे हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही। 200 साल पुरानी मस्जिदों पर नोटिस आ गई। एक मस्जिद थी दिल्ली में 600 साल पुरानी, वो भी शहीद कर दी गई। एक तो पहले से शहीद कर दी गई। मस्जिद ज्ञानवापी का झगड़ा तो सामने ही है, इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी तहकीक है, इसके ऊपर हिस्ट्री है। मस्जिद ज्ञानवापी के ताल्लुक़ से कि औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा, औरंगज़ेब ने इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़कर, गलत हिस्ट्री है। पूरी तफसील से बताऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि औरंगज़ेब ने किसी मस्जिद को, तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इस्लाम में किसी मंदिर को या किसी जगह को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए इस्लाम में, शरीयत में पहले से मना है कि अगर किसी की धार्मिक स्थल को, कोई मंदिर है, हम ताकतवर हैं, वहाँ के मुखिया हैं हम, या वहाँ के मिनिस्टर हैं, हम चाहें तो मस्जिद को, मंदिर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे क्या? इस्लाम कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की गसब की भी ज़मीन पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो औरंगज़ेब तो बहुत बड़ा धार्मिक था, किसी को तकलीफ़ नहीं दी थी उन्होंने, तो बनाना दूर की बात। डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट पढ़िए, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी रिपोर्ट मौजूद है, किताब है पर और पत्थर, और उसका राइटर है बट्टा सीतारमन। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ पटना म्यूजियम। उनकी किताब में है कि औरंगजेब ने किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। मुसलमानों, एक बात कहना चाहता हूं, आपको दो काम करना है। एक तो यह कि आपकी मदद दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, आने वाला नहीं। हम सोचते हैं कि ये जजीरतुल अरब वाले आएंगे, दौलत लेकर मुस्लिम माइनॉरिटी की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। कोई नहीं आने वाला है। आपकी मदद सिर्फ आपका अल्लाह कर सकता है और कोई नहीं। आपकी हिफाजत आपकी शरीयत के जरिए हो सकती। और इस देश के अंदर संविधान आपका रक्षक भी है, लेकिन मुसलमानों को न कुरान का पता है न संविधान का पता है। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं कि मुसलमानों, शरीयत से जुड़ो और अपने बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दो। आप शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे। और दुनियावी सतह पर अगर कोई जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठेगा तो हम उनको धर्म, अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो संविधान की रोशनी में हम उनको जवाब देंगे। अगर किसी को दाढ़ी के बलबूते पर किसी को मारेगा
तो हम संविधान पढ़कर बताएंगे आर्टिकल नंबर 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस देश के अंदर जितनी जान की कीमत पीएम की है, उतनी ही जान की कीमत इस देश के एक आदिवासी की, एक दलित की, एक मुसलमान की है। इस देश के अंदर अगर आपको कोई मदरसा चलाने से रोके तो आर्टिकल नंबर 25 पढ़कर बता दो कि प्रोटेक्शन all minorities whether based on religion shall have the right to establish an administration and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए से मस्जिद मदरसा चलाया जा सकता है, खानका चलाया जा सकता है। अगर आपको आपकी नमाज पढ़ने से कोई रोके तो आर्टिकल नंबर 25 बढ़कर बता देना, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म पर अमल करने की आजादी। अगर कोई हिंदू पढ़ता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो वहीं पर मुसलमान को भी इजाजत है पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वहीं पर सिखों को इजाजत है एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादे। ये कौन इजाजत देता है? ये किसी मिनिस्टर के या किसी मंत्री या पावरफुल इंसान के कहने पर नहीं, बल्कि भारत का संविधान इस देश के एक एक नागरिक को इजाजत देता। आपको ये नॉलेज भी रखना जरूरी है, आपको ये जानकारी भी रखना ज़रूरी है, वरना किसी और पर उम्मीद मत लगाओ। इसलिए कि जज़ीरतुल अरब जो सबसे ताकतवर मुल्क माने जाते हैं पैसों के एतबार से, सबसे ताकतवर अरब, जज़ीरतुल अरब में अरब है ये कोयत, ओमान, बहरीन और उनमें ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसको बोलते हैं। ये जज़ीरतुल अरब में अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है, अगर ये चाहें तो पूरी दुनिया को 10 दिन तक बैठा के खिला सकते हैं। पता दौलत क्या है? जहाँ कुरान नाजिल हुआ, पेट्रोल, सोना, चांदी, गैस, ये वहीं से निकलता है, वहीं से। लेकिन ये लोग, इनके अंदर मुनाफकत आ गई है। UAE में अभी एक भव्य बुतखाना बनाया गया, भव्य 27 एकड़ ज़मीन फ्री दी गई, UAE के सदर ने दिया भारत के PM साहब को। वाह भाई वाह। इस्लामिक तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं जज़ीरतुल अरब वाले, कोई कॉलेज नहीं बना रहे हैं, कोई मदरसा नहीं बना रहे हैं। जिनसे इस्लाम की बका, शरीयत की बका है, उस पर कोई मेहनत नहीं। बुत परस्ती के लिए 27 एकड़ ज़मीन कहाँ? अबू धाबी। जज़ीरतुल अरब में सबसे महंगा शहर अबू धाबी, कैपिटल ऑफ UAE। 1,10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन फ्री में लीजिए PM साहब। ठीक है, आपने अपनी दोस्ती पे दी, तो अगर आप वहीं पर उसके बिलमुकाबिल में कोई भव्य, कोई आलिशान मदरसा बनाते जहाँ कुरान करीम की तफसीर पढ़ाई जाती, कुरान करीम के ऊपर से जो साइंस के मज़ामीन निकलते वो निकालते, तज़किया नफ्स के लिए खानका का इंतज़ाम करते, तालीम के लिए, शरीयत की निफाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप बेहतरीन मदरसा, मदारिस बनाते। लेकिन नहीं, दोस्ती प्यारी है, बुतखाना बनाना है, मदरसा कहीं पर भी जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों, सिर्फ शरीयत को मजबूती से पकड़ो धार्मिक एतबार से, और अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, अकीदे की भी और दुनियावी भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा, अब तक जो जिंदगी हमने गुजार लिया, आइंदा अगर आपका बच्चा जाहिल रहा तो फिर उन बच्चों के लिए जिंदगी जहन्नम बना दी जाएगी इस दुनिया के अंदर। इसलिए तालीम याफ्ता बच्चों को बनाइए। और मैं नौजवानों से आखिर में यह कहूंगा कि मेरे नौजवानों, आप शराब में नहीं, आप लड़कियों के पीछे नहीं, आप कोरेक्स में नहीं, आप टैबलेट वो क्या क्या पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं, उससे बेहतर है कि आप सुअर का गोश्त खा लो। सुअर का गोश्त खाओगे, अज़ाब आप पर आएगा। लेकिन आप जब कोरेक्स पी कर आते हैं, ठेपी चढ़ाकर जब आते हैं ना, तो आप पर वबाल नहीं आता, गांव के 40 घरों के ऊपर वो वबाल आता है। आप जब कोरेक्स पीते हैं, आपका ईमान आपके बॉडी से निकल जाता है। अगर आप कोरेक्स के फौरन बाद आपकी मौत हो जाए तो आप हालत कुफ्र में मरोगे। याद रखो, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा
कि तुम्हारे नजरों के सामने में शरीयत के खिलाफ कानून बनाया जाता रहा, तुमने क्या कानूनी क्या कार्रवाई की? आप कहेंगे कि हम तो वहां पर कुछ बोल नहीं सकते थे, भारत के संविधान ने तुम्हें बोलने की इजाजत दी है। अब्दुल्ला अगर बोलता है तो उसी संविधान के रोशनी में बोलता है। आर्टिकल नंबर 19 बोलने की इजाजत देता है, टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए अल्लाह, कुरान के खिलाफ कवानीन लाया गया, हम आपके कानून को बचाने के लिए, हम आपकी शरीयत के खिलाफ हम जो कानून लाया गया था, कानूनी तौर पर हमने कम से कम कोशिश की थी। आज हमारे नौजवानों को तो सूरह फातिहा तक नहीं आता, आज हमारे नौजवानों को नमाज के फराइज नहीं आते, आज हमारे नौजवानों को वजीर को फराइज नहीं आते। मुसलमानों से कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो, मुसलमान नमाज कम पढ़ता। मुसलमानों से कुरान कहता है कि शराब मत पियो, तो सबसे ज्यादा शराबी बच्चे मुसलमानों के हैं। मुसलमानों से कुरान कहता है कि गीबत मत करो, वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। सबसे ज्यादा चाय की दुकान पे बैठकर गीबत करने वाला ये कौम, चाय की दुकान पे चाय पिएंगे, दो आदमी बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बातें शुरू कर देंगे, जबकि कुरान कहता वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे के खिलाफ गीबत मत करो। जब सब काम हमारी शरीयत के खिलाफ होगा तो हमारी मस्जिदें शहीद की जाएंगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हमारी मस्जिदों में ताले लगेंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएंगी। हालांकि अल्लाह भी आज भी वही अल्लाह है जिसने अबरहा को जिसने तैर नबाबील को भेजकर इन जालिम बादशाहों से बड़ा ताकतवर अबरहा का सत्यानाश किया था, फजारहुम कास्फिम माकुल बना दिया था, और जिसने सलीबियों के परखच्चे उड़ाए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजकर, वो अल्लाह आज कादिर मुतलक आज भी है। उस अल्लाह की ताकत खत्म नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह की मदद आती है ईमान के साथ साथ अमल साले भी हो। आज मुसलमानों में अमल साले नहीं है। शाम, मुल्क शाम का एक सदर है, वो मुल्क शाम का सदर वो कहता है कि जब अल्लाह का नाम कुरान की आयत में शामिल हो सकता है, जब है तो हमारा नाम क्यों नहीं ऐड हो सकता है? हम यहाँ के खुदा हैं, हम यहाँ के परमात्मा हैं, इसीलिए हमारा नाम इसके अंदर दाखिल करो। सूरे इखलास को निकालता है और उस सूरे इखलास में जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है, कुल हु अल्लाह, अल्लाह के जगह निकाल कर कुल हु, वल्लाह के जगह कुल हुआ बशारुल असद, ऐसे ही लिखता। अल्लाहुस समद के जगह बशारुस समद लिखता। कुल हु अल्लाहु अहद के जगह कुल हु बशारुल असद अल अहद, बशारुल असद अस्समद, ऐसे करता है, बदलने की कोशिश करता है। लेकिन चंद दिनों में उसकी ऐसी हालत होती है कि पूरी दुनिया के अंदर बाइस इबरत बन जाती। वो जालिम व हुक्मरान अपने ताकत के बलबूते पे, कोई इंसान अपने इलाके के अंदर कुरान को जला सकता है, अपने ताकत की वजह से कोई इंसान कुरान करीम को मिटा सकता है, उनके औराक को जला सकता है। जैसे इस देश के अंदर अंग्रेज ने 1866-60 के अंदर कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को जलाया था, लेकिन उन्होंने जब देखा, एक हाफिज कुरान को सामने किया गया और कहा गया कि अंग्रेज तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, ये जो कुरानी शक्ल में किताब की शक्ल में है, यू कैन बर्न देम, तुम उन्हें जला सकते हो, लेकिन तुम कुरान को मिटा नहीं सकते। कहा कैसे? कहा लाओ एक बच्चे को लाया जाता है, वो बच्चा 9 से 10 घंटे के अंदर पूरा कुरान सुनाता है, तब वो अंग्रेज तौबा करता है कि हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इस कुरान का हिफाजत करने वाला रब है, और रब्बे जुल जलाल जब किसी चीज की हिफाजत करता है तो दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई मंत्री संतरी, दुनिया का कोई पीएम या सीएम, दुनिया का कोई उद्योगपति, दुनिया का कोई तानाशाह उस कुरान के ज़ेर व ज़बर को बदल नहीं सकता है। जब रब कुरान की हिफाजत करता है तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल कुरान को बदल नहीं सकता। कैसे हिफाजत? एक बच्चे को कहिए कि बेटे तुम कुरान पढ़कर सुनाओ, बच्चा पढ़कर सुनाएगा आपको, ये हिफाजत होती है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अच्छा, एक बात और सवाल करता है वो आदमी, यही आसाम के अंदर हमसे पूछा, उन्होंने पूछा कि मौलाना
चलिए कुरान की बात समझ में आ गई, लेकिन आप लोग हदीस भी तो पढ़ते हैं ना, आपके मदरसों में हदीस भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इस हदीस की क्या गारंटी है कि यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात हैं, आपके कौल हैं, आपके अफ़ाल हैं। हदीस उन्हीं को बोलते हैं ना, कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम। कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ती। तो अब कुरान का तो मालिक अल्लाह है, लेकिन हदीस का मालिक कौन? हदीस का मालिक भी, हदीस को हिफाजत करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। कैसे? देखिएगा, कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब हदीस की बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में चुन चुन कर हदीस इमाम बुखारी ने डाला है। उसमें हदीस की सबसे मोतबर और मुस्तनद किताब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा में जो ज़िक्र से मुराद कुरान है, उसी कुरान के ज़िम्न में हदीस भी शामिल है। यानी अल्लाह कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत करता है। तो कैसे हिफाजत करता है? ऐसे करता है। बुखारी की पहली हदीस उठाओ, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उसका एक टुकड़ा बहुत मशहूर है, हम लोग पढ़ते हैं, मस्जिदों में सुनते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। यह डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। इंग्लिश में इसका तर्जमा यह है, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। बुखारी की सबसे पहले हदीस है। हदीस की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है? हदीस का हाफिज तो होता नहीं है बच्चा, कुरान का हाफिज होता है। हम कहते हैं कि हदीस की हिफाजत सनद के साथ अल्लाह करता है। कैसे करता है? देखिएगा, मैंने ये हदीस जो पढ़ी है अभी आपके सामने, मैंने ये हदीस 31 वास्तों से, 31 सनद के साथ, 31 वास्ता, 1 वास्ता, 2 वास्ता, 3 वास्ता, यानी हमारे उस्ताद, हमारे उस्ताद के उस्ताद, उनके उस्ताद के उस्ताद, ऐसे 31 वास्तों से मैंने ये हदीस शरीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी है। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से हदीस पढ़ी, बीच में 31 वास्ता है। कैसे? नोट कीजिएगा। मैंने यह हदीस शरीफ सन 2011 में दारुल देवबंद इन 2012 हमने अपने शेख मोहतरम बुखारी जिनसे मैंने पढ़ी है, उस शख्सियत का नाम मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी। उन्होंने अपने उस्ताद, 2 उस्ताद मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी। चलता फिरता कुतुब खाना। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी। शेखुल हिंद ने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी। कासिम नानोतवी जो आशिक़ रसूल भी थे और भारत के स्वतंत्र सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर, सिर्फ आलिम नहीं, मौलाना नहीं, अजीम मुजाहिद भी थे। अंग्रेज कासिम नानोतवी का नाम सुनकर कांपता था। वो कासिम नानोतवी जो एक तरफ आशिक़ रसूल थे, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली जाती है, एक गुलाब का फूल पेड़ लगाते हैं, डेली आते हैं, उस गुलाब के पेड़ में फूल होता है, सूंघते हैं खुशबू, तब आगे जाते। माली कहता है कि मौलाना ये बात हमें आपकी समझ में नहीं आ रही कि आप पहले आते हैं गुलाब के फूल को सूंघते हैं, तब आप अपने दरसगाह में जाते हैं, क्या वजह है? कासिम नानोतवी कहता है, कासिम नानोतवी जो दारुल देवबंद से पढ़े होते हैं, उनके नाम के आगे कासमी लगाया जाता, उन्हीं के नाम की निस्बत पर लगाया जाता है। ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, सिर्फ 49 साल की उम्र, एक कम 50 साल की उम्र हुई, उस दुनिया से चले गए। वह कासिम नानोतवी वो माली से कहता है, क्या तुम्हें जानना चाहते हो इस राज को? मैं तुमको बताता हूँ। मैंने ये पेड़ इसलिए लगाया है, गुलाब का फूल इसमें है, उसकी खुशबू मैं इसलिए सूंघता हूँ। तुम्हें पता है
अल्लाह के नबी के बदन से जो पसीना निकलता था और उस पसीने की खुशबू जो होती थी वो गुलाब की खुशबू की तरह होती थी। इसीलिए मैं गुलाब सूंघता हूँ ताकि हमें हमारे नबी के पसीने की खुशबू मुझे याद रहे। इतना बड़ा आशिक़ रसूल, और यही आशिक़ रसूल है कि एक मर्तबा अंग्रेज ने कहा कि शूट एट साइट कासिम नानोतवी, जहां पर भी नजर आए कासिम नानोतवी को गोलियों से भून दो, गोलियों से छलनी कर दो। आज जो लोग इस देश के अंदर अपनी बपोती समझ के नारा लगाते हैं कि इस देश के हम रखवाले हैं, तुम झूठे हो। याद रखो, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारे अकाबिर की तारीख अगर बयान नहीं की जाती तो इसका यह मतलब नहीं कि तारीख दफन हो गई है। जब तक हम जैसे तालिब इल्म होगा, तारीख अगर पाताल के अंदर छुपी हुई होगी, इंशाअल्लाह कुरेद कर लोगों के सामने बताऊंगा। भारत के संविधान ने हमें इसकी इजाजत दी। कासिम नानोतवी ने कहा, कासिम नानोतवी को अंग्रेज ने शूट एट साइट का मतलब गोली जहां देखो गोली मार दो। कासिम नानोतवी से किसी ने कहा कि मौलाना आप अंदर कमरे में चले जाएं, छुप जाइए, आप अंडरग्राउंड हो जाइए ताकि आप अंग्रेज की गोली से बच सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी तो आप आगे काम कर पाएंगे। तो कासिम नानोतवी ने कहा ठीक है। गए, 3 दिन तक छुपे रहे, बाहर आ गए। 3 दिन के बाद उनके खादिम ने कहा कि मौलाना फिर आप बाहर आ गए, अल्लाह के वास्ते आप अपनी जान बचाइए। और अभी भी वो ऑर्डर अभी कंटिन्यू है, वो विड्रॉ नहीं हुआ है, यानी वो अभी आप पर नाफिज है। जहां देखेंगे अंग्रेज या उनके चापलूस, उनके गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले बेईमान बेजमीर हमारे इंडिया के कुछ लोग थे, वो देखेंगे तो आपको गोली मार देंगे। कासिम नानोतवी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मारने दो गोली, मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान को इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी अपने नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहा हमारे नबी भी गारे सौर में 3 दिन रुके थे और मैं भी उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए 3 दिन तक रुक चुका हूं। अब मेरी जान जाए कि कुछ भी जाए, ये कासिम नानोतवी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। वो कासिम नानोतवी बुखारी शरीफ पढ़ता। कासिम नानोतवी ने बुखारी शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, और उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की भी एक तारीख है। भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। बुखारी पढ़ते हैं, यह हदीस पढ़ते अपने अब्बा मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से, और वो पढ़ते हैं शेख अबू ताहिर कुर्दी से, और वो इब्राहिम कोरानी कुर्दी से, और वो पढ़ते हैं शन्नावी से, वो पढ़ते हैं अल्लमा रमली से, वो पढ़ते हैं ज़करिया अंसारी से, वो पढ़ते हैं ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से, और वो पढ़ते हैं तन्नोखी से, वो पढ़ते हैं हज्जार इब्न सोहना से, वो पढ़ते हैं जबीदी से, और वो पढ़ते हैं अबुल वक्त से, वो पढ़ते हैं दाऊदी से, वो पढ़ते हैं इब्न हमूया से, और उन्होंने ये फिरबरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिस्बत अल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से, और इमाम बुखारी हदीस शरीफ पढ़ते हैं अपने उस्ताद शेख हुमैदी से, और वो ये हदीस पढ़ते हैं सुफियान बिन उयैना से, और वो हदीस पढ़ते हैं मोहम्मद बिन यहया बिन सईद अंसारी से, और वो ये हदीस पढ़ते हैं एक ताबी मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, और मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ये हदीस पढ़ते हैं सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस शरीफ सुनते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उमर फ़ारूक फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। मैंने कहा कि ऐसे हदीस की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता है। सिर्फ कुरान नहीं, अल्लाह कुरान के साथ हदीस की भी हिफाजत करता है। हम जैसे एक तालिब इल्म जब याद कर सकते हैं, हमको हमारा सिलसिले सनद याद है, तो हमारे उलमा को तो बदरजे औला होगा, बैरक है। अब आते हैं कि इस कुरान की हदीस की हिफाजत अल्लाह करता है, भले इसके ख़िलाफ़ क़वानीन आ जाएँ, UCC आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कानून आ जाए, कोई सरोकार नहीं। अब इस कुरान में है क्या? मैंने 2-3 मंत्र पढ़े
उसका उच्चारण करूँगा, फिर मैं कुरान से उसकी तस्दीक करूँगा। मेरा हिसाब उल्टा है, मैं कुरान की आयत की तस्दीक मंत्र से नहीं करता। ज़रूरत ही नहीं हमारे कुरान को किसी शास्त्र के ज़रिए से उसकी तस्दीक करना कि देखो भाई शास्त्र में भी कहा गया, इसका मतलब कुरान सच्चा है। शास्त्र में कहा जाएगा तब कुरान सच्चा होगा? नहीं, कुरान में कहा गया है तो शास्त्र की बात हम मान सकते हैं, चूँकि हमारे कुरान में मेंशन है। अब इस कुरान में है क्या? बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि इस कुरान में कहीं पर यह है हिंदू को मारो, लोग गलत तर्जमा करते। कहीं पर यह है हिंदुओं का माल लूटो खाओ, कहीं पर यह है कि बेटी को कमज़ोर करना है, उसको आधा ही हिस्सा दो, बेटे को पूरा हिस्सा, बेटी को आधा हिस्सा। कहीं पर यह है कि भाई कारोबार में तरक्की करने से कुरान रोक रहा है, सूद लेने से कुरान मना करता है। तो इसका मतलब सूद तो तरक्की की तरफ लेके जाता है, दुनिया वालों का ख्याल है, तो ये कुरान मना करता है कि सूद मत खाओ। बहुत सारी बातें, हालांकि सच्चाई कुछ नहीं है। ये कुरान वो किताब है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिल आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के ज़रिए कौमों को बहुत उरूज बख्शा है, बहुत तरक्की दी। और बाज़ लोग वो हैं, बाज़ कौम वो है जिसने कुरान को छोड़ा, वो पस्ती में जाकर गिरे। यहूदी जो इतने ताकतवर हुए हैं, कुरान और यहूदी, मेरी तकरीर है शायद 2-2 घंटे की, इस पर मैंने एनालिसिस किया है। मेरे लिए तो बहुत कम वक्त पड़ जाता है, कभी जब हम ढंग से किसी चीज़ को कंपेयर करने पे आते हैं तो टाइम चालते, कोई भी करेगा तो उसको टाइम लगेगा। दुनिया की सबसे गरीब कौम, मजलूम कौम, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम यहूदी, 1975 में 45 में उनको अपना घर नहीं था, जगह नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में, आज पिछले 75 साल में दुनिया के अंदर कोई अगर सबसे सुपर पावर कौम दुनियावी एतबार से बनी है तो यहूदी बने। पता है कैसे? आपके कुरान पर अमल करके, आपकी शरीयत पर अमल करके। और हम मुसलमान जो कुरान के दावेदार हैं, हम मुसलमान जो कुरान के अहकामात को जानते हैं, अमल नहीं करते, तो अल्लाह ने इस कौम की मस्जिदें भी शहीद करवा रहे, अल्लाह मदारिस भी ताले डल रहे, टोपी दाढ़ी के नाम पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी। अभी पिछले इस जुमे को, ये जो जुमा गया है, हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड में पाबंदी थी, जुमा के ऊपर बैन था। क्यों? आपकी, हम मुसलमानों की शरीयत से दूरी की वजह से। यहूदी आपके और आपके कुरान के दुश्मन हैं, लेकिन कामयाबी आपके कुरान से उठा रहे हैं। उनको चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो कहा गया 100% सच्चा। शर्त है कि उस अकीदे के साथ काम किया जाए। और आज मुसलमान कुरान को छोड़ने की वजह से जलील व खार हो रहा है। दुनिया इल्ज़ाम लगा रहा हमारे कुरान पर। क्या कुरान आज के ज़माने में, आज के हालात में रहनुमाई नहीं करता? करता है। कुरान ने क्या कहा? सूद मत खाओ, सूद गुनाह है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों, सनातन धर्मी भाई जितने भी हैं, उनसे कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो पावर में हैं, जो इक़्तिदार में हैं, ना वो शास्त्र को मानते हैं, ना वो संविधान को मानते हैं। न शास्त्र न संविधान, दोनों को नहीं मानते। किसको मानते हैं? वो गद्दी को मानते हैं, राजनीति को सब कुछ मानते हैं। अगर उनकी राजनीति 10 साल तक अगर चले, शास्त्र को, संविधान को कुचल कर, तो वो कुचल देंगे, लेकिन वो गद्दी उनको महबूब होनी चाहिए। हमारा कुरान किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई कहता है कि मौलाना आपके कुरान में सूद पर पाबंदी है, हाँ है, सिर्फ कुरान में नहीं है। और सूद गलत चीज़ है, सूद हराम है, सूद नाजायज़ है। गरीबों का खून चूसा जाता है, नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सूद हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान करीम में फरमाया कि तिजारत जायज़ और सूद हराम। और सुनो, सूद से बाज नहीं आए तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ।
फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ने पर, ज़कात न देने पर, हज न करने पर, रोज़ा न रखने पर जंग का ऐलान नहीं है, लेकिन सूद न छोड़ने पर रब कहता है कि जंग के लिए आ जाओ। इससे पता चलता है कि सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है। सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद को लिखने वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, सब पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। इसीलिए जो भी सूद खाने वाले हैं, नाजायज़ और हराम है। सूद से तरक्की नहीं होती। यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात, सूद घटाता है, सदक़ात आपके तिजारत के अंदर बढ़ोतरी करता है। सदक़ात को आम करो, सूद को छोड़ दो। अगर सूद तरक्की के अंदर रुकावट है, मेरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे सनातन धर्मी भाइयों, एक मंत्र है मनुस्मृति का, मैंने पढ़ा है, किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। जो ब्याज खोर होते हैं, ब्याज खोर, प्याज खोर नहीं, प्याज लहसुन नहीं समझिएगा, ब्याज इंग्लिश में इंटरेस्ट, इसको उर्दू में सूद बोल देते हैं, अरबी में रिबा बोलते हैं। जो लोग ब्याज खोर होते हैं, ब्याज खाने वाले, ब्याज का कारोबार करने वाले, किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर वो ये कहे मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, लेकिन कारोबार उनका सूद का है, तो वो झूठा है। और जो सूदखोर हो उसके दरवाजे पर कदम मत रखो। जो सूदखोर है, कौन कह रहा है? मनुस्मृति कह रहा है, जो सूदखोर हो उसके दरवाजे पर कदम मत रखो। कितनी बड़ी वईद है। कुरान के साथ साथ शास्त्रों में भी, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आप यहां बैठे हैं तो सूद नहीं खाइएगा, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ईश्वर का संविधान, ईश्वर की बात जो न मानिए, ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। जो इंसान ईश्वर की बातों को ना माने, जो इंसान परमात्मा के उपदेश को ना माने, उस इंसान का गला सर से जुदा कर दो। ऋग्वेद में रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच आवा ब्रह्मा। जो ब्रह्मा को ना माने, आवा ब्रह्मा द्विषो जही। जो ब्रह्मा के उपदेश से द्वेष करता है, नफरत करता है, खिलाफ जाता है, अब ब्रह्मा द्वेष, ब्रह्मा के उपदेश को नहीं मानता है, विष्णु के उपदेश को नहीं मानता है, शिव के उपदेश को नहीं मानता है। जही, जही का तर्जमा सर को तन से अलग करना, काट देना। तुवम तूर्य तरुष्यतः जही, शत्रु को पाओ तो नष्ट कर दो। वेदों में है, वो एक अलग उसका टॉपिक है। लेकिन कहा गया, ईश्वर कहता है किर्नमंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ब्याज खोर के घर पे मत जाओ, उनके यहाँ पानी मत पियो, उनके यहाँ खाना मत खाओ। लेकिन अगर कोई हिंदू भाई, अगर कोई सनातन धर्म है भाई इस मंत्र को नहीं मानता है, तो फिर यजुर्वेद के अंदर कहा गया रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जही। जो इंसान ब्रह्मा को ना माने, जो इंसान परमात्मा को ना माने, उसका सर तन से जुदा कर दो। नहीं कर सकते सर तन से जुदा, लेकिन इसकी बुराई तो समझ सकते हैं कि ईश्वर कितना नाराज होता है। जो उसके उद्देश्य को ना माने तो क्या कहा गया, भाई उसको मारो, उसका सर काट दो। क्यों? जब ईश्वर को ही नहीं मानता है, ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर को नहीं मानता है, तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह वेदों में कहा गया, अच्छी बात कही गई है वेद में। वही बात हमारे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1458 साल पहले इसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लोगों के बीच में रखा। एक जगह पर और भी कई सारे आयात हैं, जैसे ये अभी पुष्कर धामी साहब एक कानून लेकर आए, क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पता है कितनी बुराइयां और खामी हैं इन कवानीन में। हम मुसलमान ही क्यों आवाज़ बुलंद करते हैं इस कानून के ख़िलाफ़? क्योंकि ये कानून कुरान और शरीयत के साथ साथ संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया। कुरान शरीयत नहीं, कुरान और शरीयत के साथ संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया। मेरे हिंदू भाइयों, आप
हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों को यूसीसी के खिलाफ क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं, यानी अगर मुसलमान हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो एक ही शादी करेगा, दो नहीं कर सकता। बाप मर जाए, एक बेटी है बेटा है, तो बेटी को आधा हिस्सा मिलता है, बेटे को पूरा हिस्सा मिलता है, क्यों? बराबर मिलना चाहिए। और बेटी बालिग होती 18 साल में, 18 साल में निकाह होना चाहिए, लड़के के 21 साल में निकाह होनी चाहिए। ये कानून आया है। और एक कानून और आया है, क्या? लड़की लड़का बालिग हो, पुष्कर धामी जी ने यह कानून लाया, लड़की लड़का बालिग हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये भी, अगर लड़की लड़का बालिग हो, वो लोग शादी के बगैर रह सकते हैं, शादी के बगैर संबंध बना सकते हैं, शादी के बगैर नाजायज़ ताल्लुकात बना सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में लिव इन रिलेशन कहा जाता है, जिसको और थोड़ा खराब लफ्ज़ों में डेटिंग कहा जाता है, और ज़्यादा बाजारू लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा जाता है, और ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज में सेटिंग बोला जाता है। ये तो मेरी सेटिंग है, ये समझा रहा हूँ क्लियर करके। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन आप किसी धर्म के खिलाफ मत लाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलने की कोशिश की गई है, किसी और पर्सनल लॉ को छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, कुरान में जो 4 शादी है ना, वो 4 शादी बहुत मुसलमान सर ऊंचा करके बोलते, अरे तुम्हारे तो मजे 4-4 बीवियां वाले, तुम तो 4-4 शादियां। कौन करता है 4 शादी? बताइए, कोई करता है? आप पूरे सीमांचल में कॉपी पेंसिल लेकर निकल जाए, जनगणना कीजिए, मेरे ख्याल से 100 घर में जाएंगे तो शायद एक भी घर न मिले जिसमें 4 शादी किसी ने कर रखी हो। दुनिया में किसी को जहन्नम अगर देखना हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को जहन्नम का नज़ारा करना हो, बिना बात के उसकी दूसरी शादी करा दीजिए, उसको पता चल जाए कि जहन्नम क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घर है, औरत हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, औरत शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, शौकन जो बोलते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती औरत, सब चीज़ बर्दाश्त कर लेगी। औरत को सीधा करना, सिर्फ कह दो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगी एकदम बिल्कुल, उसको कुछ और इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आदमी सोचता वाह वाह डबल मोहतरमा, मज़े मौलाना के, पूछो मौलाना को कभी चाय नहीं मिलती। जिसकी शादी हो गई पूछो उनसे कि कपड़ा को किसके घर में धुलते हो? खुद ही धोते हैं मौलाना। कभी कभी गाड़ी में सोना पड़ जाता है, और कभी कभी चौक चौराहे पे जाके नाश्ता करना पड़ता है। तो ये खामखा कौन परेशानी मोल ले? एक तो संभलती नहीं, 2 कर ले तो और जिंदगी जहन्नम, 3-4 करके वो क्या वो गटर में जाना चाहेगा क्या? हाँ, 4 शादी की इजाज़त है, परमिशन है। अगर कोई आदमी करना चाहता है, कहीं कल्चर है किसी कंट्री में कि भाई अगर उसकी पहली बीवी बीमार पड़ जाए, बांझ हो जाए, तो नो प्रॉब्लम, दूसरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। या किसी की बीवी बांझ है, पहली बीवी से औलाद नहीं है, तो बहुत है, इस तरह मिल जाएगा आपको कि पहली बीवी के मसले से दूसरी शादी होती, उससे औलाद होते, ऐसा बहुत है। अगर पहली बीवी बीमार है, टीवी की मरीज़ है, या कोई और मौलिक बीमारी हो जाए, तो वो क्या करेगा? मुंह मारने के लिए कहाँ जाएगा? किसी तवाइफ खाने में जाएगा, किसी बाजार में जाएगा? ये तो नाजायज़ हराम है ना। तो इसीलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, जायज़ नाजायज़ काम मत करो, दूसरी कर लो, शादी कर लो और उसके साथ में जायज़ संबंध बनाओ। कितना अच्छा है। ये समझते हैं क्या नहीं 4 शादी शायद ज़रूरी है? 4 शादी ज़रूरी होता तो पूरी ज़िंदगी शादी करने के चक्कर में रहता क्या? उसको काम काज नहीं करना कि भाई नहीं पूरी ज़िंदगी शादी करो, एक देख ली दूसरी देख ली। एक शादी करते करते बाज़ लोगों की तो 1.5-3 2-2 साल लग जाते हैं, उनकी मोहतरमा नहीं मिलती है जल्दी से, एक शादी के लिए बहरकैफ। तो उन्होंने एक कानून लाया है, क्या? एक ही शादी, एक शादी ही कर सकते हैं। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल एक ही शादी कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते, एक ही कीजिए, उसी के साथ में खुश रहिए। लेकिन 4 को ज़रूरी मत समझिए इस्लाम में। कभी कभी एक भी जायज़ नहीं है, कभी कभी एक जायज़ नहीं है।
शादी हमारे इस्लाम में कभी सुन्नत है, कभी ज़रूरी है और कभी न करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर लड़का गैर जिम्मेदार है, लड़के के अंदर में मर्दाना ताकत नहीं है, लड़का कमज़ोर है, फिज़िकल रिलेशन नहीं बना सकता, बीवी को खुश नहीं कर सकता फिज़िकली, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, उसके नान नफ़का नहीं दे सकता, और जबरन आकर के कूद के आ जाए क्या आई वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ, बाप को कह करके शादी करा ले, बीवी परेशान, तो उसको शादी न करना ज़रूरी है, ना करे ये उसके लिए, बल्कि हराम है उसको शादी करना, नहीं कर सकते। पहले आप अपने आप की सेहत को ठीक करो। अब कभी कभी ज़रूरी है कि भाई आप पैसा भी है, अल्लाह ने ताकत भी दी है, नान नफ़का भी दे सकते हैं, और आपके गुनाह में शामिल मुलव्विस होने का ख़तरा है, तो ऐसे वक्त में शादी करना ज़रूरी। हमारे शादी के स्टेटस बदलते रहते। चलिए आप ये कानून लेकर आए, बहुत अच्छा, वेलकम, स्वागत, केक की शादी करो, बहुत अच्छा। एक कानून और भी लाना था, जो बनना था कानून वो नहीं बनाया। क्या? बहुत से लोग शादी कर, ये जवान हो जाते हैं, शादी नहीं करते, 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के हो जाते, शादी नहीं करते, प्रॉपर्टी है, दौलत है, सब कुछ है, शादी नहीं करते। उनके लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि भाई तुम 35 साल के हो गए हो, तुम 40 साल के हो गए हो, तुम्हारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, ताकत है, तुमने शादी क्यों नहीं की? कानून ये बनना चाहिए कि जितने भी 21 साल से उम्र के लड़के हैं उनको शादी करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर नहीं करेगा तो 50,000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने का जेल। लेकिन ये कानून नहीं बनाएगा, क्यों? पता है अगर ये कानून बना तो उत्तर प्रदेश के योगी जी फंस जाएंगे।